देखो आप जीवन में सक्सेस लोगों को फॉलो करते हो या फूल लोगों को फॉलो करते हो? सक्सेस लोगों। सक्सेस लोग आपको ना एक डायरेक्शन देते हैं, प्लेटफॉर्म देते हैं और आपको मोटिवेशन देते हैं। ठीक उसी तरह से ऑप्शन चेन में जो ऑप्शन सेलर है वो आपको गाइड कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है। अब वो कैसे दे रहा है? ये जो 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये किसी ने बाय किए तो किसी ने सेल किए ना। तो वहां पे हमें ये समझना पड़ेगा कि यहां पर जब बायर सेलर दोनों चीज कर रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे? तो हमें एक व्यू समझ के काम करना पड़ेगा, और वो व्यू हम किसका लेंगे? सेलर का, क्योंकि वो ज्यादा स्मार्ट है। Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब ऑप्शन चेन क्या होता है? ऑप्शन की टोटल पोजीशन कहां-कहां किस-किस स्ट्राइक पर बनी है उसे कहते हैं ऑप्शन चेन, जिसमें जानकारी दी जाती है कि कौन सी स्ट्राइक किस दिन काम कर रही है, कैसे कर रही है, उसमें क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन चेन हमें 3 चीजों के बारे में बताती है। सबसे पहला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और दूसरा ट्रेंड। ये 2 चीजों के बारे में कौन बताता है? ऑप्शन चेन। और तीसरा टॉप और बॉटम। अब आप बोलोगे कि सर टॉप और बॉटम कैसे बताता है? वो मैंने एक फॉर्मूला बनाया है, वो तुम्हें मैं शेयर करूंगा, पर इन 3 चीजों के बारे में आप ऑप्शन चेन से जान सकते हो। तो ऑप्शन चेन में ना सबसे पहला जो कॉलम होता है ना, वो होता है ओपन इंटरेस्ट का, ओआई। दूसरा जो कॉलम होता है वो होता है चेंज इन ओआई। ये 2 कॉलम वो होते हैं इंपॉर्टेंट। और फिर यहाँ पर स्ट्राइक लिखी होती है और वो मल्टीपल होती है, वो मैं आपको दिखा दूंगा, पर अभी फोकस करना है आपको ओआई और चेंज इन ओआई पे। तो हम ये मान लेते हैं कि मार्केट में 22,000, 21,900, 21,800 मार्केट का स्पॉट चल रहा है, मान लो 21,900। तो मेरे लिए ये ओटीएम हो गई कॉल साइड, ये कॉल के कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये एट द मनी हो गया, ये इन द मनी हो गया, ये एट द मनी हो गया, ये इन द मनी हो गया, ये इन द मनी हो गया, ये एट द मनी हो गया, और ये ओटीएम हो गया। अभी 3 स्ट्राइक समझाने के लिए सिखा रहा हूं। अब यहां पर जो ओपन इंटरेस्ट है ना, इसका मतलब होता है कि टोटल ओपन पोजीशन एट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्राइक। हमारे एग्जांपल में मैं 22,000 पे ले लेता हूं, 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट हैं। अब ये 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट हैं जो टोटल ओपन इंटरेस्ट में कहां पे मुझे मिल रहे हैं? कहां पे मिल रहे हैं? 22,000 की स्ट्राइक पर। तो इसका मतलब है कि टोटल ओपन कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं? अब मान लेते हैं यहां पर हैं 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट और आउट ऑफ द मनी में है 50,000 कॉन्ट्रैक्ट। तीनों स्ट्राइक पे अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है ना। इसका अर्थ क्या हुआ ये समझो। इसका अर्थ समझने से पहले मैं एक चीज जानना चाहूंगा आपसे। अब तक तो आप एक्सपर्ट बन चुके होंगे, ये बताओ मुझे कि ऑप्शन सेलिंग में और बाइंग में ज्यादा स्मार्ट कौन है? देखो सही जवाब आया, सेलर। क्यों स्मार्ट है? क्योंकि सेलर ज्यादातर फायदा कर रहा है। अब ये जो ऑप्शन चेन है ना, ये हम देखते हैं ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से, उसके दृष्टिकोण से देखनी है हमें ऑप्शन सेलर से। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा स्मार्ट है। देखो आप जीवन में सक्सेस लोगों को फॉलो करते हो या फूल लोगों को फॉलो करते हो? सक्सेस लोगों। सक्सेस लोग आपको ना एक डायरेक्शन देते हैं, प्लेटफॉर्म देते हैं और आपको मोटिवेशन देते हैं। ठीक उसी तरह से ऑप्शन चेन में जो ऑप्शन सेलर है वो आपको गाइड कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है। अब वो कैसे दे रहा है? ये जो 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये किसी ने बाय किए तो किसी ने सेल किए ना। तो वहां पे हमें यह समझना पड़ेगा कि यहां पर जब बायर सेलर दोनों चीज कर रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे? तो हमें एक व्यू समझ के काम करना पड़ेगा, और वो व्यू हम किसका लेंगे? सेलर का, क्योंकि वो ज्यादा स्मार्ट है। तो अगर ये समझो कि यहां पर ऑप्शन सेलर ने 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दिए, तो बायर ने बाय भी किए ना टेक्निकली, पर हमें एक क्या पकड़ना है? एस्पेक्ट पकड़ना है। तो किसका पकड़ेंगे? अब ये ऑप्शन सेलर ने 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट अगर यहां पर सेल कर दिया, जिसे ऑप्शन राइटिंग भी बोलते हैं, तो हमें एक व्यू मिल गया कि अगर आप कॉल राइट करते हो तो मार्केट में आपका व्यू बेरिश होता है। यही मतलब हुआ। तो अगर ऑप्शन राइटर यहां पर राइट कर रहा है तो ये वाली स्ट्राइक कैसे काम करेगी? सपोर्ट या रेजिस्टेंस? तो हम हमेशा यहां से ना रेजिस्टेंस देखते हैं। क्या देखते हैं? रेजिस्टेंस देखते हैं। कहां से? कॉल साइड से। ठीक है। अब हर स्ट्राइक पे अलग अलग ओपन इंटरेस्ट है, तो ध्यान रखना
जब भी आप ऑप्शन चेन देखोगे। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। एट द मनी से केवल 4 स्ट्राइक अप और 4 स्ट्राइक डाउन ही ऑप्शन चेन का एनालिसिस करोगे, दूर दूर तक नहीं करोगे। आपको डायरेक्शन केवल इन 9 स्ट्राइक से ही मिलेगा, जो भी मिलेगा। यानी टोटल हम कवर करेंगे 500 पॉइंट ऑप्शन चेन में, 450 प्रिसाइसली। ठीक है, देखो एट द मनी पर जहां पर मार्केट खड़ी है ना, तो जब ऑप्शन चेन देखोगे तो 4 स्ट्राइक उसके ऊपर और 4 स्ट्राइक उसके नीचे। तो मानो 21,900 पे मार्केट खड़ा है, तो 4 स्ट्राइक ऊपर क्या हो गया, 21,950, 22,000, 22,050 और 22,100, बस 4 स्ट्राइक कवर कर ली। इसी तरह से नीचे आ जाओ। ठीक है, आ रहा है समझ में? इस तरह से हम 4 स्ट्राइक ऊपर और 4 स्ट्राइक नीचे ही ऑप्शन चेन का एनालिसिस करेंगे। बहुत ज्यादा दूर नहीं करेंगे, कोई मतलब नहीं बनता है उनका। बोलो, आई बात समझ में? एनालिसिस में हमको यही देखना है कि ओपन इंटरेस्ट कितना है। नहीं, अभी बताता हूं सर। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि जहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा होगा, इन्हीं 9 स्ट्राइक में से वो लेवल क्या काम करेगा आपके लिए? रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अब मार्केट में रेजिस्टेंस को आप कैसे देख सकते हो? हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जहां पे खड़ा है उस लेवल को मार्क कर लो, नंबर 1 पर। ये ओवरऑल रेजिस्टेंस को दिखाता है, OI, इंट्राडे के रेजिस्टेंस को नहीं दिखाता। अब इंट्राडे का रेजिस्टेंस देखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? चेंज इन OI पे आना पड़ता है। अब मान लो चेंज इन OI खड़ा हुआ है यहां पर 2 लाख, इसी स्ट्राइक पे 2 लाख का OI खड़ा हुआ है आज का। तो आज की पोजीशन कौन बता रहा है? चेंज इन OI। तो चेंज इन OI कितना खड़ा है? 2 लाख। अब ये जो 2 लाख है ये एक बड़ा फिगर है। तो आज के लिए ये 22,000 का लेवल क्या बन जाएगा आपके लिए? तो अब ये लेवल, अब चेंज इन OI जहां पर सबसे हाईएस्ट खड़ा है इन्हीं 9 स्ट्राइक में से, वो लेवल क्या बन जाएगा आज के लिए? सबसे बड़ा रेजिस्टेंस। ये चेंज इन OI और OI में क्या डिफरेंस है? मतलब ये इंट्राडे की पोजीशन बताता है चेंज इन OI, और ये ओवरऑल रेजिस्टेंस बताता है OI। चेंज इन OI में अभी आप बोलो 2 लाख, OTM 22,000 का यहाँ पे वो है, चेंज इन OI दिखा रहा है। तो मतलब सेलर ने यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट। तो अभी हमारा रेजिस्टेंट हो गया, करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। तो अब देखो 2 लाख कॉल राइटर ने राइट किया हुआ है 22,000 की स्ट्राइक को, तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ी कॉल राइटिंग हुई है यहाँ पे। तो कॉल राइटर जब राइट करता है तो उसका व्यू क्या है? ठीक है, आ रहा है समझ में? अब ये बड़ा अच्छा सवाल है। चेंज इन OI हर 5 मिनट में रिफ्रेश कर लेना, क्योंकि हर 5 मिनट में डेटा चेंज हो जाता है। ये पूरे टेक्निकल चार्ट की तरह नहीं होता कंसोलिडेशन हो रही है, ये तो यूं चेंज होता है, यूं। ठीक है, अब मजे की बात समझाता हूं तुम्हें। मजे की बात यह है कि मार्केट का डायरेक्शन जब चेंज होगा ना, तो चेंज इन OI आपको बताएगा सबसे पहले। अब चेंज इन OI का मतलब इंट्राडे में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स राइट हो रहे हैं। पर अगर यहां पर ये पोजीशन मान लो किसी भी वजह से मार्केट का डायरेक्शन चेंज होता है, अच्छा ऑप्शन राइटर जो है वो स्मार्ट है ना, वो गलतियां नहीं करेगा या कम करेगा, वो स्टॉप लॉस लेने में भी तो देर नहीं लगाएगा ना। तो ऑप्शन सेलिंग में क्योंकि अनलिमिटेड रिस्क होता है, इसलिए वो बिना स्टॉप लॉस के लोग नहीं करते हैं। जो स्मार्ट लोग होते हैं वो हमेशा स्टॉप लॉस लेते हैं। तो ऐसा समझो कोई पॉजिटिव न्यूज आ गई या आने वाली है, तो मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? तो ये जो कॉल राइटर है ये अपनी पोजीशन से निकलेंगे या नहीं निकलेंगे?
तो जब ये अपनी पोजीशन से निकलेंगे ना, तो अभी तक जो पॉजिटिव साइन है ना यहाँ पे, वो नेगेटिव में आ जाएगा। जैसे माइनस 10,000, अब ये कॉन्ट्रैक्ट माइनस में चला गया ना, इसका मतलब क्या है कि वो पोजीशन जो कॉल राइटर की थी वो निकल गई। तो अब ये साइन क्या होता है, जब भी कॉल साइड में माइनस के कॉन्ट्रैक्ट आते हैं तो दिस इज द साइन ऑफ बुलिश मार्केट। जब भी मार्केट ऊपर आएगी तुमको ये सारे कॉन्ट्रैक्ट माइनस में नजर आने लगेंगे, पर ध्यान रखना ये एट द मनी से 2-3 स्ट्राइक ऊपर नीचे ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 25 स्ट्राइक ऊपर 25 स्ट्राइक नीचे हो रहा है, आसपास ही होना चाहिए। तो समझ लो मार्केट का डायरेक्शन बुलिश होने वाला है। तो बुलिश मार्केट को चेंज इन ओवाई से कैसे प्रेडिक्ट करते हैं ये मैंने आपको बताया, कॉल साइड से। अब सेम चीज अगर पुट साइड में होगी तो ये बुरा है मार्केट के लिए, क्योंकि पुट राइट अगर आप कर रहे हो तो मार्केट कहां एक्सपेक्ट कर रहे हो, पर अगर पुट में अनवाइंड कर रहे हो और निकल रहे हो पोजीशन से, तो इसका मतलब क्या है, मार्केट नीचे जाएगी। तो पुट साइड का माइनस में जाना नेगेटिव होता है। ठीक है, आ रहा है समझ में? ये कॉल साइड का एनालिसिस है और पुट साइड का इसका रिवर्स है। तो अब मान लेते हैं ये पुट साइड का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो अब ये ओआई है, ये चेंज इन ओआई है और ये स्ट्राइक है। ठीक है, ये पुट साइड के स्ट्राइक है। अब ये पुट के कॉन्ट्रैक्ट है मान लो। तो अब यहां पर मान लेते हैं, अगेन वही लेवल ले लेता हूं मैं, 22,000, 21,900, 21,800 मार्केट खड़ी है यहां पर। तो ये हो गया एट द मनी, ये हो गया आईटीएम और ये हो गया ओटीएम। अब यहां पर टोटल कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं मान लेते हैं 5 लाख, यहाँ पे खड़े हैं मान लेते हैं 6 लाख और यहाँ पे खड़े हैं 2 लाख। और चेंज इन ओआई में मान लेते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं 50,000, यहाँ पे खड़ा है मान लेते हैं 3 लाख और यहाँ पे खड़े हुए हैं मान लेते हैं 6 लाख। ठीक है, अब सबसे ज्यादा चेंज इन ओआई, तो अब यहाँ पर तुम एक चीज नोटिस करो कि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ खड़ा है और कम कहाँ है, ये सबसे ज्यादा खड़ा है। तो अब ये पुट के कॉन्ट्रैक्ट है, यानी पुट राइटर है ये। तो पुट राइट क्या बोलता है, पुट राइटर यानी पुट को कब सेलिंग करता है, जब बुलिश होता है मार्केट में। तो ये लेवल सपोर्ट का काम करेगा जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। तो ये क्या बन जाएगा, ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। ये सपोर्ट बन जाएगा ना, तो यहां से हम सपोर्ट को देखते हैं और यहां से भी सपोर्ट को देखते हैं। ये ओवरऑल सपोर्ट है, चेंज इन ओआई, टोटल सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल बता रहा है, और ये जो चेंज इन ओआई है ये आज के सपोर्ट को बता रहा है। अब पुट राइटिंग सबसे ज्यादा हुई है 6 लाख पे 21,800, तो इसका मतलब क्या हो गया, 21,800 विल प्ले एज अ बिग सपोर्ट फॉर द मार्केट, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। अब उल्टी बात करते हैं और यहां पर मान लेते हैं -3 लाख कॉन्ट्रैक्ट आ गए, तो भाई पुट राइटर तो घबरा के निकल गया। ये मार्केट के लिए बहुत खतरे की घंटी है, मार्केट यहीं से नीचे आएगा। यानी इस लेवल को अगर मार्केट ने पार कर दिया तो समझो मार्केट, तो आपको मार्केट का सपोर्ट रेजिस्टेंस और डायरेक्शन कौन दे रहा है, चेंज इन ओआई दे रहा है आज के लिए। बहुत सीरियसली इसे कैलकुलेट करना जब मार्केट में काम करोगे तो। बोलो मेरी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। ये हुआ ना कि पुट राइटर मींस के पुट सेलर अगर बढ़ते हैं, उसके परसेंटेज बढ़ते हैं, तो मार्केट बुलिश होने वाला है। पुट राइटर बढ़ रहे हैं तो बुलिश होगा, और अगर माइनस राइटर बढ़ते हैं तो मार्केट बेरिश होने वाला है। करेक्ट करेक्ट। ये जो कॉल साइड का ओआई है ना, ये कॉल का जो ओआई है,
और जो पुट का OI है, इसके टोटल जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, टोटल सारे स्ट्राइक के जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसका टोटल यहां पे नीचे आ जाता है, जिसे हम कहते हैं ऑप्शन चेन का टोटल OI। तो मान लेते हैं ये है 22 लाख, एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूं, और यहां पर है ये 20 लाख। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका PCR निकालेंगे, जिसे हम कहते हैं पुट कॉल रेशो। तो इसे कैसे निकाला जाता है, पुट टोटल OI डिवाइडेड बाय कॉल टोटल OI। जो भी वैल्यू आएगी उसको हम कहेंगे PCR। करके देखो एक बार कितना आया। आपको 20 लाख को डिवाइड करना है 22 लाख से, कितना आया, इसे कहते हैं PCR, पुट कॉल रेशो। अब पुट कॉल रेशो में 3 सिचुएशन बन सकती हैं। पहला 1 के बराबर हो सकता है, दूसरा 1 से कम हो सकता है, तीसरा ज्यादा हो सकता है। अब ध्यान रखो, क्लियर डायरेक्शन कब मिलता है आपको PCR से, तो PCR आपको क्लियर डायरेक्शन देता है जब ये या तो चला जाए, PCR या तो चला जाए ओवरसोल्ड जोन में जो होता है नियर 0.5 के पास, इसे हम कहते हैं ओवरसोल्ड जोन, या PCR चला जाए 1.5 के नियर, जिसे हम कहते हैं ओवरबॉट जोन। तो ओवरसोल्ड में मार्केट बॉटम बनाती है और ओवरबॉट में मार्केट टॉप बनाती है। अब यहां पर आपको केवल PCR को देखकर तो काम कर नहीं सकते, आपको जरूरत होगी टेक्निकल चार्ट की भी। अब आप क्या करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करते हुए चार्ट में देखेंगे कि जब मार्केट ओवरसोल्ड जोन में आ जाए तो यहां पर आपको कोई बुलिश पैटर्न मिल जाए, कोई भी बुलिश फॉर्मेशन मिल जाए तो डबल श्योरिटी हो जाएगी। और अगर PCR ओवरबॉट है तो यहां पर आपको, तो जब भी मार्केट 1.5 के पास जाएगा तो यहां पर मार्केट हो जाएगा ओवरबॉट, और ओवरबॉट में हमें क्या जरूरत होगी, एक बेरिश पैटर्न की। तो अगर बेरिश पैटर्न हमें मिल गया तो यहां पर श्योरिटी आ जाएगी डबल, और मार्केट में जब भी ये सिचुएशन बनेगी तो मार्केट में क्या बनेगा, टॉप। ये सिचुएशन बनेगी तो मार्केट में क्या बनेगा, बॉटम। तो मार्केट के बॉटम और टॉप को आप इस तरह से भी तो एनालाइज कर सकते हो, और बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, ये काम करता है, बहुत अच्छे से काम करता है। प्रैक्टिस करोगे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आप लोगों का, बिलीव मी। अच्छा, और ये जो ऑप्शन चेन है ना, ये आपको बताना चाहता हूं मैं, ये काम करता है इंडेक्स पर, स्टॉक्स के ऑप्शंस पर ये बहुत कम काम करती है, ध्यान रखना, क्योंकि वहां लिक्विडिटी बहुत कम होती है। अब देखो जरा ध्यान से, अब यहां पर ये ऑप्शन चेन आपके सामने लगी हुई है। अब ऑप्शन चेन में मान लो यहां पर ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, आप देख सकते हो ये ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, ये चेंज इन OI खड़ा हुआ है। तो आपको क्या देखना है, जहां मार्केट खड़ी हुई है उससे 4 स्ट्राइक ऊपर और 4 स्ट्राइक नीचे, मैंने यही सिखाया अभी आपको। तो हमारे लिए अगर हम ये मान लेते हैं मार्केट यहां पे खड़ी है, तो हमारे लिए 1 2 3 4 ये स्ट्राइक और बिलो 1 2 3 4 ये स्ट्राइक इंपॉर्टेंट है। अब इन्हीं का एनालिसिस हम करेंगे। तो सबसे हाईएस्ट लेवल पर आप देख सकते हो ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है 73,848 कॉन्ट्रैक्ट का इस स्ट्राइक पर, एट द मनी पर। और यहां पर ये जो पोजीशन है ये उन लोगों की है जो सोचते हैं मार्केट यहां से नीचे जाएगा। पर इसके रिवर्स साइड पे अगर आप देखोगे तो सेम स्ट्राइक पर पुट राइटर बहुत ज्यादा हैं, और पुट राइटिंग में जो कॉन्ट्रैक्ट हैं कॉल के कंपैरिजन में 7 गुना ज्यादा हैं। चेंज इन OI को देखो, अब ये चेंज इन OI लगभग 70,000 कॉन्ट्रैक्ट का है। इसका मतलब है ये लोग सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो अभी SGX निफ्टी हमें दिखा रहा है कि मार्केट ऊपर ही है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि पुट राइटर सही हो गए ना इस केस में। तो ये ऑप्शन चेन भी तो आपको ये बता रही है कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए, आ रहा है समझ में। तो पुट राइटिंग आपको क्या बता रही है, सपोर्ट के बारे में। तो यहां से आप क्या देख रहे हो, सपोर्ट, और यहां से आप क्या देख रहे हो, रेजिस्टेंस। अब फिर अगला रेजिस्टेंस हमें देखना है इसके ऊपर का, तो अगला रेजिस्टेंस आप देखो कहां पर है, इस लेवल पर। ठीक है, यानी यहां से तकरीबन 100 पॉइंट ऊपर। तो ये रेजिस्टेंस आप अपने चार्ट पर भी ड्रॉ कर सकते हैं डबल श्योरिटी के लिए, कि वहीं पे उस लेवल पे ही आपको
यहां पे भी रेजिस्टेंस आपको मिलेगा अगर आप चार्ट पे प्लॉटिंग करेंगे तो, सपोर्ट रेजिस्टेंस का। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो इसके बाद सपोर्ट यहां पर है इस स्ट्राइक पर, और फिर बड़ा वाला सपोर्ट इस स्ट्राइक पर है। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया जाता है, और ये चार्ट की मदद ले सकते हो आप इसके लिए कि चार्ट पर भी देख लो इसी लेवल पर सपोर्ट रेजिस्टेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा। बोलो कितना आसान हो गया तुम्हारे लिए काम करना। तो सर ये समझ नहीं आ रहा कि ओआई देखना है या चेंज इन ओआई देखना है। चेंज इन नहीं, देखो पहले ऐसे समझो कि चेंज इन ओआई क्या बता रहा है आपको, आज के ट्रेंड के बारे में, पर ओआई क्या बता रहा है आपको, ओवरऑल सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में। तो अगर इंट्राडे में काम कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, चेंज इन ओआई। ओवरऑल रेजिस्टेंस के बारे में जानकारी चाहते हो तो क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओआई। सिंपल है। अब देखो, अब ऑप्शन चेन में आप देखो, जब मैं इसे पूरी तरह से ड्रैग डाउन करता हूं तो यहां पर आप देखते हो, तो इस लेवल पर आप देखते हो कि यहां पर कॉल साइड का टोटल ओआई यहां दिया हुआ है और पुट साइड का यहां पर दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, एक बार कैलकुलेट कर लो जिनके पास भी कैलकुलेटर है, कि आपको क्या करना है, पुट डिवाइडेड बाय कॉल करनी है, यानी 15,55,665 को डिवाइड करो 15,91,920 से, तो जो भी आएगा वो पुट कॉल रेशो होगा हमारा। ठीक है, तो क्या आ रहा है पीसीआर 0.97। तो पीसीआर से तो कुछ पता नहीं चल रहा, ना तो ओवरसोल्ड में ना तो ओवरबॉट में, पर अभी पीसीआर तो एक क्लियर डायरेक्शन नहीं दे रहा है, पर मार्केट में जो ऑप्शन चेन है वो ये बताने का काम करती है कि मार्केट इसके हिसाब से बुलिश है। ठीक है, तो यही जब आप देखते हो, करते हो, इसी को आप प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करके मार्केट का डायरेक्शन निकाल लेंगे। बोलो मेरी बात सबको समझ में आई? परफेक्ट।